नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG के इस आंसर की आने के बाद अब क्या कुछ प्रोसेस जो है दोस्तों कि आपको करना होगा और कैसे आप फाइनली जो है दोस्तों किसी भी आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो BHU हो या फिर DU हो या फिर JNU हो या फिर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोस्तों जो कि आपके इस CUET PG के एग्जाम में हैं दोस्तों, उनमें आप एडमिशन कैसे पा सकेंगे और क्या कुछ प्रोसीजर होगा दोस्तों, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपके फाइनल आंसर कीज कब तक आएंगे और साथ ही दोस्तों आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। यदि वो नहीं करते तो हो सकता है कि आपका एडमिशन वहां पे न हो पाए। दोस्तों, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये चैनल है दोस्तों आप सभी को CUET PG CUET UG से संबंधित सभी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों आपको समय से देता है और साथ में दोस्तों सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों आपको अपडेट बनाए रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो अब जारी किए जा चुके हैं। तो सबसे पहला आपके दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों सर अभी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी और जो ये प्रोविजनल आंसर की है क्या उसका प्रभाव फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा या फिर उसमें नंबर कम होंगे या ज्यादा होंगे। जिसके दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो अभी आंसर की दोस्तों जारी किया गया है ये आंसर की दोस्तों फाइनल आंसर की नहीं है। इससे दोस्तों आप अभी चैलेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों, और जब चैलेंज करेंगे तो कुछ दिनों बाद लगभग दोस्तों आप ये मान के चलिए कि दोस्तों एक फाइनल आंसर की जो है दोस्तों वो NTA के द्वारा जारी किया जाएगा दोस्तों, जो कि अंतिम आंसर की होगा इनका। और आपकी जो कट ऑफ बनेगी और आपके जो रिजल्ट आएंगे वो इसी फाइनल आंसर की के आधार पर जो है दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वह बनेगा। तो अब बात है कि ये फाइनल आंसर की आएगा कब तक। देखिए दोस्तों, फाइनल आंसर की आने की जो संभावना है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो दोस्तों लगभग 14 से 15 अप्रैल के बीच में जो है दोस्तों कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वह आपको देखने को मिल सकती है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि जब ये फाइनल आंसर की आएगा तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जो आंसर की में आपके स्कोर आए हुए हैं, मान लीजिए कि आपका स्कोर 100 है तो जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर की में वह आपका स्कोर 100 ही हो। कारण यह है कि फाइनल आंसर की में जो है कि जो पहले के आंसर की जो अभी जारी किए गए हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा। जो क्वेश्चन गलत होंगे NTA उनको सुधार करेगी और उनके नंबर जो है वो कैंडिडेट को देगी। इन केस यदि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने फाइनल आंसर की में मतलब कि सही किए गए हैं NTA द्वारा और आपने अपने इस प्रोविजनल आंसर की में उसको सही किया था लेकिन वो NTA ने उसका गलत आंसर दिया था, तो जब फाइनल आंसर की आएगा तो आपका जो नंबर है वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि यहां पे आपने इसको सही किया है आंसर में अभी और फाइनल आंसर की में उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है यदि NTA बदल देता है तो उस कंडीशन में वो जो मार्क्स हैं आपके, वो जो नंबर हैं वो घट भी जाएंगे। तो अभी आपका जो स्कोर कार्ड है उससे मिनिमम मान के चलिए कि 10 नंबर आगे पीछे जो है वह हो सकता है। लगभग इतनी संभावनाएं जो हैं वो हर कोर्स में बनती है। कारण यह है कि एग्जैक्ट कभी भी NTA या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हो आंसर की जो रिलीज करता है वो पूर्ण रूप से 100% सही नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, या तो कुछ क्वेश्चन आंसर गलत होते हैं फिर ड्रॉप किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपके जो मार्क्स हैं वो या तो बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अब दूसरी चीज कि जब आंसर की आ गई तो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आंसर की अभी प्रोविजनल आया है, इसके बाद दोस्तों आपका जो है कि फाइनल आंसर की जो है वो NTA के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, ठीक है, जो कि अंतिम होगा। और इसी आंसर की के आधार पे आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। पहले यह होता था कि जब आप डेडिकेटेड एग्जाम देते थे, जैसे आप BHU का अलग एग्जाम देते थे, DU का अलग एग्जाम देते थे, तो वहां पे आपको पता होता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जब ये रिजल्ट आता है तो इसके आधार पे ये अनुमान आप नहीं लगा सकते कि मेरा इसमें एडमिशन होगा नहीं होगा। कारण यह है कि इस रिजल्ट के बाद आपकी जो सबसे मेन प्रक्रिया शुरू होती है जहां से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तब आपने सुना होगा कि सभी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपने यहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन कराती हैं। और ये रजिस्ट्रेशन बेटे आप तभी कर पाओगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये करते हैं कि जब आपने CUET PG का फॉर्म फिल किया होगा
तो वहां पे आपने कुछ यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया होगा जिसमें आप चाहते थे एडमिशन लेना। जैसे आपने मान लीजिए कि बीएचयू सेलेक्ट किया है, आपने डीयू सेलेक्ट किया है, आपने बीबीएयू सेलेक्ट किया है, आपने साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है बिहार का, ठीक है। वैसे ही बाकी अलग यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट किया, तो जितनी यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की हैं, हर यूनिवर्सिटी इस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद वहां पे वो रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसके लिए शुरू करेंगे? काउंसलिंग के लिए। ये आपका रिजल्ट बेसिस होगा कहां पे, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर द काउंसलिंग। तो बीएचयू अपना अलग रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी पोर्टल, डीयू अलग करेगा, बीबीएयू अलग करेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने अलग अलग क्या है, रजिस्ट्रेशन की जो काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन करेंगी। वहां पे उनके अपने कुछ सर्टेन फीस होंगे, हो सकता है जैसे बीएचयू जो है लगभग 200 रुपए के आसपास फीस रखता है, कोई यूनिवर्सिटी 400 रखती है, कोई 500, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 तक भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन फीस रखती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको रिजल्ट के बाद जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यदि आपने उनमें से सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, तो उस यूनिवर्सिटी में जाइए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, बाकी चीजें फिल कीजिए और वहां पे काउंसलिंग के लिए क्या करिएगा, वहां पे फॉर्म भरिएगा, रजिस्टर करिएगा। अब देखिए, अब अगला जो प्रोसेस होगा, ऐसे नहीं होगा। अब आपका जब आपने यूनिवर्सिटी में मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अब आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ लिस्ट तैयार होगी। अब हर एक यूनिवर्सिटी की एक सिंगल कट ऑफ नहीं होगी, अलग अलग होगी। बीएचयू अपना अलग कट ऑफ जारी करेगा, बीएचयू अलग जारी करेगा, डीयू अलग जारी करेगा, बीबीएयू अलग जारी करेगा, लेकिन आपके मार्क्स एक ही हैं। एक ही मार्क्स के आधार पर जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपकी अलग अलग कट ऑफ जारी करेंगी। ये कैसे होगा, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, यदि आप इसको समझ जाएंगे तो पूरे एडमिशन का जो खेला है उसको आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 4000 या फिर मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने क्या किया कि किसी भी कोर्स में, मान लीजिए कि ये एलएलएम का कोर्स है, इसमें 1000 बच्चों ने कुल एग्जाम दिया, 1000 बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो अब जरूरी तो ये नहीं है ना कि 1000 बच्चे पूरे यूनिवर्सिटीज में क्या करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। 1000 में से हो सकता है कि 700 बच्चे डीयू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 800 बच्चे बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वैसे ही 500 बच्चे जो है वो आपके किस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बीबीए में। तो ये जो आपका कट ऑफ है वो इन 1000 स्टूडेंट के मार्क्स पे नहीं बनेगा, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके मार्क्स के आधार पे जो है कि आपका क्या होगा, कट ऑफ बनेगा। अब जब कट ऑफ बनेगा और आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो कट ऑफ बनने के बाद जो है आपको जो काउंसलिंग लेटर है, ठीक है, जो काउंसलिंग लेटर है वो आएगा यदि आप उनके कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है वो शुरू होगी। अब देखिए, काउंसलिंग की भी प्रोसीजर कई फेज में होती है, एक सिंगल फेज में नहीं होती, इसलिए अपडेट रहिएगा। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, कई सारे फेज में। फेज 1 में जो सीट खाली होगी सेकंड फेज में भरी जाएगी, सेकंड फेज में जो खाली होगी थर्ड फेज में भरी जाएगी, और वैसे ही भरते जाएंगे, और सबसे लास्ट में जो है वो आपके पेड सीट का एडमिशन होगा। और इस प्रकार से जो है लास्ट में आपके जो आपके एडमिशन है वो कंप्लीट होगा। तो अब एक बात और भी समझते जाइए जो कि आपके इस एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपके लिए जो है कि सीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए एक सीट, लेकिन सीट का जो खेला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार की सीटें होती हैं बेटे, एक होता है आपका रेगुलर सीट और दूसरा होता है आपका पेड सीट, ठीक है। और जब रेगुलर सीट की बात करते हैं तो जो आपको नॉर्मली कट ऑफ बताए जाते हैं, ठीक है, वो कट ऑफ बताया जाता है बेटे रेगुलर सीट का, जबकि पेड सीट की जो कट ऑफ है वो अलग होती है। अच्छा, अंतर क्या है? तो जो रेगुलर सीट की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल होती है, कम होती है। जैसे रेगुलर की जो सीट की फीस है वो किसी यूनिवर्सिटी में 4000 है, किसी में 3000 है, किसी में 5000 के आसपास होगी, ठीक। लेकिन जब पेड सीट की फीस देते हो तो आपको ये फीस तो देना ही देना है, साथ में वो यूनिवर्सिटी कितना उस कोर्स के लिए डोनेशन लेती है। कोई यूनिवर्सिटी मिनिमम 15000 लेती है, कोई यूनिवर्सिटी 50000 लेती है, कोई यूनिवर्सिटी 60000 लेती है, कोई यूनिवर्सिटी 35000 लेती है। जैसे बीएचयू वगैरह में जनरली जो कोर्सेज हैं आपके पेड कोर्स में, उनकी जो सीट की जो फीस है वो रेगुलर सीट की फीस के साथ जो अलग से आपको देना है वो 10 से 15000 रुपए पेड सीट की फीस आपको एक्स्ट्रा देनी होती है पर सेमेस्टर, ये सॉरी पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर के हिसाब से देनी पड़ती है।
तो ये अंतर होता है। और इसकी जो कट ऑफ है रेगुलर सीट की, पेड सीट की अपेक्षा ये थोड़ी कम होती है। यदि आपके जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि इसमें आपका आरक्षण लगता नहीं है, रिजर्वेशन लगता नहीं है, तो आप यदि आपके नंबर थोड़े कम रह गए और आपके रेगुलर सीट पे एडमिशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे पेड सीट पे जो है एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी आपका काफी लंबा प्रोसेस चलेगा। अभी आपके आंसर की रिलीज हुए हैं, चैलेंज होगा, फिर फाइनल आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी और फिर आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद आपका जो है फर्स्ट फेज काउंसलिंग, सेकंड फेज काउंसलिंग, थर्ड फेज काउंसलिंग और जितनी फेज में काउंसलिंग उनकी सीटें कंप्लीट हो जाए, जैसे ही सीट कंप्लीट होती है आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे सीट फिल होती जाएगी, आपको यदि आप उस कट ऑफ लिस्ट में आते हैं तो आपके लिए जो है एडमिशन का जो लिंक है आपको भेज दिया जाएगा और फी पे करके आप यूनिवर्सिटी का भाग बन जाएंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि जो जानकारी हमने आपको सीयूटी पीजी से संबंधित दी, आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि दोस्तों आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द काउंसलिंग, रिलेटेड टू द आपके रजिस्ट्रेशन या फिर कोर्स को लेके या फिर आंसर की को लेके दोस्तों, तो आप बेहिचक आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जुड़कर दोस्तों आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।